and on we'll go. क्या बिजनेस के एग्ज़ाम की टेंशन है? हाँ सर, है तो सही। क्या सच में ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा? लेकिन अब ऐसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आज मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने आया हूँ। मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसको सिर्फ सुन लेना है आराम से। रात को सोते वक्त इस वीडियो को ईयरफोन्स के थ्रू कान में लगाओ और सिर्फ सुन लो। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट टू डू रिविज़न फॉर द एंटायर बिजनेस स्टडीज़। जब आपका कल एग्ज़ाम होगा और कल एग्ज़ाम के टाइम पर, जैसे आपको पता है कि आज हमारे पास आज फिजिकल का एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ, कल फिर हमारा उसका एग्ज़ाम होगा, बिजनेस स्टडीज़ एग्ज़ाम होगा, तो हम लोग उतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते। और अगर ये वीडियो आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख रहे हो ना, तो ज़बरदस्त हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मतलब देखो एक्चुअली क्या है, पहली बात तो ये है कि जो बच्चों को सब कुछ आता है वो इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले देख सकते हैं, जिससे कि उनका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और 100% जो मैं क्वेश्चंस के बारे में आज बात करने वाला हूँ वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने बहुत मेहनत करी। आप देखा इतने दिनों के बाद वीडियो आ रही है। इस वीडियो का इतना डिले होने का रीज़न ही सिर्फ इतना सही था कि मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स निकाल के देखे, सब सैम्पल पेपर्स में देखा, अलग अलग जगहों पर जा कर देखा, स्कूल्स के पेपर्स देखे। उन सब में जो कॉमन क्वेश्चन थे, आई एम टेकिंग ऑल दैट क्वेश्चंस इन कॉमन विद फॉर यू ऑल। तो अगर आपकी बहुत सी तैयारी है तो आपको इसको एक दिन पहले देखते हुए जाना है। और अगर अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसका कुछ नहीं हो, जिसे अभी तक कुछ नहीं आता, अभी तक कुछ रिवीजन ही नहीं किया, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं था, अब आज से पढ़ना शुरू करूंगा सर, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्या कि आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन है, जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं इन द एग्जाम ऑफ द बोर्ड, दैट विच इज इन 8th of December। आई होप कि आप इसको एंजॉय करोगे। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। देखो मैंने क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप रात में सब सोने जा रहे होते हैं और सोने जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को अपने ईयरफोन्स लगा के सिर्फ सुन लेंगे तो ये इनफ होगा। इसलिए मैं बोर्ड पे कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं होगा, हम वर्बली क्वेश्चन को करेंगे। आप क्वेश्चन को सुनिएगा, मन में आंसर सोचिएगा और उसके बाद आंसर मैं बताऊँगा, ठीक है। और हाँ, इसके बाद जब वीडियो का लास्ट होगा, एंड होगा, और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप लास्ट के क्वेश्चंस के आंसर अपने आप दे पाओगे। इसलिए उसके आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। राइट नाउ लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी खुद की वीडियो को, जिसका नाम है एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो। दैट कि आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है यू बिफोर सीइंग दिस वीडियो। इससे पहले जो कन्फ्यूज़न था, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ूं, कौन चैप्टर पढ़ूं, कौन सी बुक से पढ़ूं, क्या करूं, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वीडियो देख लेनी है। देन यू आर इन दिस, यू आर बिकम इन कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस में आप आ जाओगे इसको देखने के बाद। इसलिए इस वीडियो को प्रॉपरली और ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग रीड करें तो पहला है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेरे को लगता है बहुत चांसेस बनते हैं इस क्वेश्चन के आने के, वो है मैनेजमेंट इज अ dash process as it is an ongoing and never ending process। मैनेजमेंट एक डैश प्रोसेस है क्योंकि वो नेवर एंडिंग है और ऑन गोइंग है। जहां पर ये वर्ड दिख जाए ना, ऑन गोइंग, नेवर एंडिंग, तो आंख बंद करके इसका आंसर लगा देना है कॉन्टिन्यूस। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शंस हैं कॉन्टिन्यूस, फ्रीक्वेंट, नॉन कॉन्टिन्यूस एंड ऑल्टर। राइट आंसर इज कॉन्टिन्यूस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज इफ अ मैनेजर इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 7,000 यूनिट्स बट एट अ हायर कॉस्ट, देन व्हाट विल बी ही कंसीडर्ड एज। तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा? एक मैनेजर है जिसको टारगेट मिला था 7,000 प्रोडक्शन यूनिट्स का, तो उसने 7,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? ओनली एफिशिएंट, ओनली इफेक्टिव, बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, या फिर नाइदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव। तो सर इसका आंसर
आपने बताया ना उसने टारगेट तो अचीव कर लिया है लेकिन कॉस्ट बढ़ गई है, तो कॉस्ट बढ़ती है तो हम एफिशिएंट के लिए जाते हैं, मतलब अगर कॉस्ट की बात होगी तो एफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने यहाँ पर अपना जो टारगेट था उसको अचीव तो कर लिया लेकिन जो कॉस्ट में करना था मिनिमम कॉस्ट में वो नहीं कर पाया। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट ही इज़ इफेक्टिव। ही कैसा है, ये इफेक्टिव है बट नॉट एफिशिएंट। ये एफिशिएंट क्यों नहीं है, ये एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या नहीं कर पा रहा है, ये मिनिमम कॉस्ट पे टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। ये इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसने जितना प्रोडक्शन इसको दिया गया था, जितना टारगेट इसको दिया गया था, इसने उस टारगेट में प्रोडक्शन कर लिया है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर, ईजी है ना। आप अगर इतने इस वीडियो को देख लोगे ना, कंप्लीट रिवीजन है, पूरा निचोड़ है चैप्टर का। क्या है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है, कुछ नहीं पढ़ा ना तब भी इसको देख लोगे, इतने में काफ़ी हो जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, personalized application of existing knowledge to achieve desired result, to achieve desired result। options हैं science, art, profession या none of these। the right answer is yes, art। सही आंसर क्या है, आर्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इन्वॉल्व है। और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मीन्स क्या होता है, दैट कि ये खुद ब खुद डेवलप होती है। जैसे दो डांसर्स, दो सिंगर एक जैसा नहीं कर सकते ना परफॉर्म, इट इज़ बिकॉज कि वो उनकी खुद की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, इसलिए इसे बोलते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या है, अ साइंस, एन आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट या नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज बोथ साइंस एंड आर्ट। राइट आंसर क्या है, बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। लेकिन हाँ मेरे बच्चों, एक चीज को ध्यान कर लो, अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैनेजमेंट इज कॉल्ड परफेक्ट व्हाट, परफेक्टली मैनेजमेंट क्या है, तो इन परफेक्ट की अगर बात करता है, परफेक्टली मैनेजमेंट क्या है, तो आपको बोलना है मैनेजमेंट इज परफेक्ट आर्ट। क्या है, परफेक्ट आर्ट है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड साइंस, मैनेजमेंट इज कॉल्ड सोशल साइंस, मैनेजमेंट सोशल साइंस भी कहा जाता है ना। तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें भी आपको देखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर परफेक्ट आ रहा है तो सिर्फ आर्ट होता है, परफेक्ट साइंस नहीं होता मैनेजमेंट। लेकिन अगर बोलता है मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, लेकिन मैनेजमेंट को बोथ आर्ट एंड साइंस बोलते हैं। लेकिन परफेक्ट की बात आएगी तो सिर्फ आर्ट आएगा, ठीक है। एट विच लेवल मैनेजर स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, किस लेवल पर जो मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या ऑल ऑफ द अबव। तो इनफैक्ट द राइट आंसर इज टॉप लेवल। क्यों है टॉप लेवल, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर का ही बेसिक पर्पस है पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, है ना, प्लानिंग करना, अवेलेबिलिटी कराना, ये सब कैसा काम है, टॉप लेवल का काम है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज इज डन बाय, hiring of employees is done by top level, middle level, lower level या all of the above। तो राइट आंसर इज व्हाट, मिडिल लेवल। क्या है राइट आंसर, मिडिल लेवल है। एम्प्लॉइज को हायर, टॉप लेवल किसको हायर करता है, मैनेजर्स को, और मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, है ना। दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज मिडिल लेवल। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट, कोऑर्डिनेशन कहाँ पे रिक्वायर्ड है, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। टॉप में जो कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है, कोऑर्डिनेशन तीनों लेवल का काम है। कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑल ऑफ द अबव में आएगा। कोऑर्डिनेशन इज वांट, कोऑर्डिनेशन वांट्स इन टॉप, मिडिल एंड लोअर, all these, right, all these levels। next, which level of manager is responsible for coordination, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजर कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल या ऑल द लेवल्स। तो ऑब्वियस है कोऑर्डिनेशन के लिए सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल।
भाई कोऑर्डिनेशन सबकी जिम्मेदारी है ना, इसलिए हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन सब जगह पर रिक्वायर्ड है, इसलिए वी आर रिक्वायर्ड ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर। ओके, कोऑर्डिनेशन इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, द सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एसेंस कहलाता है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन एक फ्लेवर है मैनेजमेंट का। विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट वर्क इज इम्पॉसिबल। कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट का जो वर्क है वो कैसा है? वो इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई क्या कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। कोऑर्डिनेशन को एक और कहते हैं सिल्कन थ्रेड। Why coordination is called a silken thread? Because it passes through all the levels of management and all the functions of management: planning, organizing, staffing, directing, controlling. है ना? सब में अप्लाई होता है ना? तो ये है हमारी आज की फर्स्ट वीडियो, राइट? अब कल एक और वीडियो आएगी। अब लगातार 6 दिन तक 6 चैप्टर की 6 वीडियोज आएंगी। बस इन वीडियोज़ को आप अच्छे से देखते रहो, सो दैट कि आपके सारे के सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आई होप यू कैन डू दैट। आप करोगे, इससे समझोगे। और एक और बात, ये वीडियो सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। आप नहीं चाहते कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ कॉलेज में एडमिशन लें? चाहते हो ना, तो उनको भी तो पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है ना। वो मेरा फ्रेंड मेरे संग कॉलेज में जाएगा, कराना उसको पास है ना। तो बस क्या करना है, अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे सब लोग इसको भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। कल सेम टाइम पे हम फिर वापस आएंगे सेकेंड चैप्टर के साथ। तो जब तक आपको अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। एक और बात, मैं लास्ट वाले दिन, मतलब जो हमारे 6 डेज पूरे हो जाएंगे, तो जो हमारा 7th डे होगा, उस 7th डे पे मैं आपका एक टेस्ट रखने वाला हूं, जिसमें मैं क्वेश्चंस बोलूँगा और आपको कमेंट में आपको क्या रखने पड़ेंगे, उसके आंसर सेंड करने होंगे। वन मोर थिंग, एक और वीडियो मैं अपने सामने लेकर आने वाला हूँ आपके, जिसमें 200 MCQs क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जो मैं उसको PDF की फॉर्म में आपको दे दूंगा, वीडियो की फॉर्म में भी आपको दे दूंगा। और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि 200 क्वेश्चंस का जो PDF फाइल है वो मैं उसमें डालने वाला हूँ, जिससे अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए, उसके आंसर्स भी उसके अंदर मैंने डाले हुए हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स को अचीव कर पाओगे, अपना गोल अचीव कर पाओगे। इसी तरीके से वीडियो के संग बने रहिए। आगे बहुत सारी वीडियो आएंगी, उनको एंजॉय कीजिए, उनसे पढ़िए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। और आप सब लोग जानते हो कल हम लोगों का डे 1 था और आज डे 2 है। आज सेकंड डे में आपके सामने आया हूँ सेकंड चैप्टर को लेके। कल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर करा था। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ गो एंड सी द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग, जस्ट रिमाइंड वन थिंग एंड kept it in your mind and feed it in your mind, that on the day when your examination is there, means on 8, so before one day, means on 7, I am going to publish one more video which is very very important, and it is a combination of all the 6 chapters. तो क्या करूं बेटा, मुझे नहीं पता, टाइम हो गया ना, आपको कोई मतलब ही नहीं है। अजीत सर रूम में देख लो, जिस रूम वाले में बैठी होंगी अंदर, पंखुड़ी मैम पे करना है। तो पूरा कंक्लूजन उसके अंदर मैंने डाला हुआ है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना है आप सब लोगों को, जिससे कि आपका ये सारा का सारा जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा, हर कोई रिकैप्चुलेशन करना चाहता है ना 2 मिनट में, बस ऐसे ही वो बहुत छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें आप 6 के 6 चैप्टर्स का रिकैप्चुलेशन हो जाएगा। उसको देखना मत भूलेगा। चलिए स्टार्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बहुत एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, management principles are very dash, whereas pure science principles are rigid. I repeat the question. Management principles are very dash, whereas pure science principles are rigid. The options are flexible, contingent, dependent, or absolute. The right answer is what? Yes, it is flexible. Management principles कैसे हैं? फ्लेक्सिबल है। दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। नाउ आर सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिराइव्ड? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन,
पर्सनल एक्सपीरियंस या ऑल ऑफ द अबव? यस, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं इट इज़ नॉट मेड इन अ नाइट, ओवर अ नाइट, इट इज़ मेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर लॉन्ग ऑब्जर्वेशंस, आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशंस, दिस इज these principles were formed, right? Which of the following principle of management by Fewell states that there should be one and only one boss for every individual employee? Right, the options are unity of direction, order, unity of command, or division of work. The right answer is yes, it is unity of command. क्यों? क्योंकि वन पर्सन वन बॉस हमने पढ़ा था ना, इसलिए टैगलाइन है, याद कर लीजिएगा इसको, कीवर्ड है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल? फ्यूल के किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है गैंग प्लैंक? ऑप्शंस आर इक्विटी, स्केलर चेन, ऑर्डर या इनिशिएटिव। द राइट आंसर इज स्केलर चेन। क्या है राइट आंसर? स्केलर चेन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करा था ना इमरजेंसी में, जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो गैंग प्लैंक कहलाता है दैट। ओके, इन अ कॉटन टेक्सटाइल मिल वेरियस टास्क दैट इज स्पिनिंग, वीविंग, सीजिंग, ब्लीचिंग एटसेट्रा वर डिवाइडेड टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड हेयर। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाइड हुआ है? यूनिटी ऑफ कमांड, division of work, stability of personnel या unity of direction? What is the right answer? Yes, division of work. What is the right answer? Division of work. Next है, which of the following statement is true? इनमें से कौन सा statement true है? Authority is only formal. Second, authority is only informal. Third, authority is both formal and informal. और अथॉरिटी इज नाइदर फॉर्मल नॉर इनफॉर्मल। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज अथॉरिटी इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब एक बहुत अच्छा और तगड़ा सा क्वेश्चन है, वो क्या है? डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड इफ मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल इट्स प्रॉमिस टू इंक्रीज वेजेस ऑफ द वर्कर्स आफ्टर द मिशन इज अकम्प्लिश्ड। मिशन अकम्प्लिश होने के बाद भी अगर वर्कर्स के पैसे नहीं बढ़े तो ये क्या, कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन कहलाता है? ऑप्शंस आर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन और प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। राइट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टडी इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट? विच स्टडी इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट? मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, इन नन ऑफ दीज? Yes, the right answer is motion study. Okay, now next, Amrita keeps machines, material, tools, etc. ready for operations by concerned workers whose work is described by the statement under functional foremanship. First, gang boss. Second, repair boss. Third, route clerk. फोर्थ, स्पीड बॉस। व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज गैंग बॉस। वो गैंग बॉस है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है, आप देखो, अमृता कीप्स मशीन्स, मटेरियल्स, टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन। गैंग बॉस का काम है मशीन्स को या टूल्स को एकदम रेडीली अवेलेबल रखना, जो क्या हो, जब वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड वो सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और ईजिली क्या कर सकते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, विच टेक्निक ऑफ टेलर differentiate between an efficient worker and an inefficient worker? कौन सी टेक्निक ऐसी है जो एफिशिएंट और अनएफिशिएंट वर्कर को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करता है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। तो द राइट आंसर इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। वाई इट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? बिकॉज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम हमें कहता है कि जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए वर्कर्स का वो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। ओके, अगर अभी भी आपने अपने प्रीवियस 2 चैप्टर्स को सही से नहीं किया है तो पहले उन दोनों वीडियोस को जाकर देख लो, जिससे आपके दोनों चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे और फिर आइएगा इस 3rd चैप्टर पे।
और आप सबको पता है ना, ये जो हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है, ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स के लिए। अब क्या करना है, सिर्फ इन वीडियोस को देख लीजिए और ध्यान रहे एक लास्ट वाले दिन मीन्स ऑन योर 8th एग्जाम इज देयर ना बिजनेस स्टडीज, the before the one day means on 7 I post one video which is very important really. Either you are full prepared for your exams or you are nothing prepared for your exam. For both the students it is compulsory to see, as it is the recapitulation of all the chapters. So be sure you are attentive that videos also. I hope you can do it. All the best students. Let's start our third chapter and our third day. थर्ड डे में, थर्ड चैप्टर में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट। हम किससे शुरू करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट से शुरू करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। वन कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी टॉक अबाउट दिस दैट कॉन्सेप्ट टुडे। रियली में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ मैनी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द पास्ट few months is related to the need for building immunity and an increased awareness for health care due to the spread of coronavirus. Identify the feature of business environment being described above. First, specific and general forces. Second, interrelatedness. Third, relativity. And fourth, none of the above. द राइट आंसर इज इंटररिलेटेडनेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर का इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ रहा है, दैट इज वी कॉल्ड एज इंटररिलेटेडनेस। वो क्या है, इंटररिलेटेडनेस है। ओके स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज इंटररिलेटेडनेस। नाउ द नेक्स्ट वन, एंड फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स टू जूसेस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जूस कंपनीज एंड थ्रेट फॉर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज। Identify the feature of business environment. A, relativity. Second, complexity. Third, uncertainty. And fourth, dynamic. आपको पता है ना, business environment always changeable है। यहाँ पे taste change हो रहा है, means dynamic। क्या होगा इसका आंसर, dynamic होगा। Okay, let's move on toward the next. Which of the following is not an element of social environment? इनमें से कौन सा social environment का element नहीं है? Birth rate and death rate, constitution of the country, population shift and life expectancy. तो it is obvious क्या, constitution of the country, क्योंकि वो किस में आएगा, legal में आएगा। Increase in the use of mobile phones and iPods instead of paper and radio refers to an example of key component of general environment of business. Identify the component of business environment. A, technological. B, political. C, legal. और third, economical. Right answer is technological. Right answer क्या है, technological। क्यों, हम पेपर से शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे, पेपरलेस सोसाइटी के लिए। मीन्स हम आईपॉड्स यूज़ कर रहे हैं, हम फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हम लोग का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो हो रहा है, इसलिए द राइट आंसर इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट, the current government initiated Make in India program, which is good for the manufacturing sector. Out of the following, identify the component of business environment quoted in the above lines. Economical, social, political या technological. It's very simple. यहाँ पे political party की बात हुई है, इसलिए the right answer is political. Right? Business environment includes legislation passed by the government, administrative orders issued by the government authorities। जहाँ पे वर्ड लेजिस्लेशन आ जाए वो लीगल है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। द राइट आंसर इज लीगल एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा लेजिस्लेशन आ रहा है। लेजिस्लेशन रिलेट्स टू लॉज एंड ऑर्डर, है ना, इसलिए। नेक्स्ट, due to enforcement of Euro 4th emission norms, an automobile company had to phase out one of its model. Identify the dimension of environment highlighted in the given statement. Options are technological, political, legal, economic. Right answer is legal. Again, it is a law.
ये क्या है, ये एमिशन पे लॉ है, इसलिए हमें क्या बोलेंगे, इट इज़ अ लीगल एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट। सर्विस सेक्टर contributes almost half of India's GDP, but employs only 1/3 of its workforce. Which of the following dimension of business environment is stated in the above lines? The right answer is economic. Means economic, political, social या legal. The right answer is economic. किसके बारे में बात कर रहा है, हमारी इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो हमारा कौन सा हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। Chapter planning, right? तो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। हाँ, एक और बात जो मैं आपको बहुत सीक्रेटली बताना चाहता हूँ कि 7th को एक नई वीडियो अपडेट होगी, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो रिकैप्चुलेशन है ऑफ योर एंटायर वीडियोस, राइट, फॉर एंटायर चैप्टर्स। सारे चैप्टर्स का रिकैप्चुलेशन है जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़रूर देखना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, आंसर कीज ऑफ एवरी एग्जाम्स यू गेट फर्स्ट इन आर यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉल्ड JKM ट्यूशन वर्ल्ड। कि जब भी आप एग्ज़ाम देकर आओगे तो उसकी आंसर शीट देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, JKM ट्यूशन वर्ल्ड वाली साइट पे जाना है, सो दैट यू कैन ईजिली गेट द आंसर शीट्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक। ओके, हाँ, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग? इनमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर है? प्रोवाइड्स डायरेक्शन, reduces the risk of uncertainty, focuses on achieving objective, या all of the above? Yes, right answer is all of the above. तीनों ही फीचर्स हैं प्लानिंग के, है ना? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which is considered as the base of all the other functions. Identify the functions of management stated in the above lines. Planning, organizing, controlling या staffing. So इतना easy question. Yes, the right answer is planning, है ना? Okay, next. It involves application of high order thinking skills and intellectual facilities involving vision and foresightedness to decide the things to be done in the future. Which feature of planning is stated in the above line? Planning is futuristic, planning is pervasive, planning is mental exercise and none of the above, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. So what is the right answer? The right answer is planning is a mental exercise. Planning क्या है? एक mental exercise है, right? Now the next, planning is required in all organizations at all the levels and in all departments. Dash feature of planning is stated in the above statement. Planning is futuristic, planning is pervasive, planning is mental exercise, या none of the above. Obvious, the right answer is planning is all pervasive. Planning हर जगह पे applied है. इस एंटायर वर्ल्ड में कोई ऐसा काम नहीं है जो हम बिना प्लानिंग के करते हों, है ना? सुबह स्कूल जाना है, उसके लिए भी प्लानिंग करनी है. बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, उसके लिए भी प्लानिंग करनी है ना? घूमने जाना है तो भी प्लानिंग करनी है, कोचिंग भी जाना है तो भी प्लानिंग करनी है, वीडियोज़ देखनी है तो भी प्लानिंग करनी है ना? करनी है ना? ओके. और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो किसको ऐड करना है अपनी प्लानिंग में? JKM ट्यूशन वर्ल्ड वाले चैनल को ऐड करना है, so that you can get good marks, right? Now, which of the following steps in the process of planning states that the manager is required to make certain assumptions about the future? Setting objective, developing premises, evaluating alternative courses of action and implementing the plans. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आना है और आएगा ही आएगा. दैट इज कॉल्ड राइट आंसर इज प्रीमिसेस. इसका राइट आंसर क्या है? डेवलपिंग प्रीमिसेस है. लेकिन हाँ, इस डेवलपिंग प्रीमिसेस पर एक आंसर जरूर आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा. तो डेवलपिंग प्रीमिसेस को अच्छे से देख लीजिएगा. वैसे मैं बता देता हूँ शॉर्ट में. डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब होता है फ्यूचर एजम्पशंस करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, मान के चलना कि ऐसा होगा, व्हाट द टैक्स रेट सिस्टम इज, व्हाट द टेस्ट एंड का प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर इज. ये सब कुछ सोचना ही क्या कहलाता है बेटा? डेवलपिंग प्रीमिसेस कहलाता है. ओके. टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड and activities are being performed according to the schedule is a step of planning process. Identify the step. Selecting the best alternative,
implementing the plans, follow up action, या evaluating alternative courses of action. So the right answer is follow up plans. क्यों? इसमें बोला है ना according to schedule is a step of planning process. तो क्या होगा, implementation के बाद क्या आता है, follow up आता है, इसलिए right answer is follow up. Now the next dash step is in the process of planning is considered as the real point of decision making. बहुत important topic हो गया ये, बहुत important question भी हो गया. क्या? dash step in the process of planning is considered as the real point of decision making. Setting objective, selecting an alternative, implementation of plans, या developing premises. So what is the right answer? It is selecting an alternative. यही एक डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा स्टेप है, जिसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सेट करते हैं कि हमें क्या डिसाइड करना है ना. स्टूडेंट, दिस इज आवर 5th डे फॉर द 5th चैप्टर, बट होप दैट कि आपने इससे पहले वाली सारी वीडियोस देख ली होंगी, तभी आप 5th डे वाली वीडियो देख रहे हो. अगर नहीं तो पहले पीछे वाली 4 वीडियोस 4 डेज वाली वीडियोस देख कर आओ, उसके बाद आप इस वाले टॉपिक पे आइएगा, है ना. तो लेट अस स्टार्ट. आज का हम 5th डे अपना स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नेम ऑर्गेनाइजिंग. क्या नाम है हमारे चैप्टर का? ऑर्गेनाइजिंग. और हाँ, मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मीन्स ऑन 7 हमारी एक वीडियो आएगी जो तो पूरा निचोड़ है बिजनेस स्टडीज़ का, हर चैप्टर का निचोड़ है, मीन्स स्मॉल रिकैप्चुलेशन है फॉर द एंटायर चैप्टर्स. आपको उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. और बहुत जल्दी से एक और वीडियो आने वाली है जो शॉर्टकट वीडियोस हैं, जिसमें सारे के सारे आपको स्टेप्स मैं याद कराऊंगा, फीचर्स याद कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स याद कराऊंगा, प्लानिंग्स, ये प्रोसेसेस याद कराऊंगा. ये सब कुछ आपको उस शॉर्टकट में मिलेगा. सो उसको भी देखना मत भूलिएगा. लेकिन ये सारे अपडेट्स जल्दी जल्दी आपके पास आते रहें, इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर. Dash is the process of dividing work into manageable activities and then grouping the activities which are similar in nature. Coordination, departmentalization, organization of structure या delegation of authority. देखो आपको क्या देखना है, पहले ऑप्शन सबसे पहले क्या बोला, grouping the activities with similar in nature. तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिड्यूसेस द वर्कलोड एज वेल एज एनहांस प्रोडक्टिविटी? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, एडॉप्टेशन टू चेंज या इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. सो द राइट आंसर इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. राइट आंसर क्या है इसका? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. क्यों है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन? क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एनहांस प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेगा कौन? हमारा स्पेशलाइजेशन. मैंने बताया था ना, मम्मा जब घर पे खाना बना रही होती हैं और आप जाके उनसे बात करते हो तो क्या वो खाना बनाना रोक देती हैं? नहीं, वो आपसे बात भी करती रहती हैं, खाना भी बनाती रहती हैं. उनका इतना स्पेशलाइजेशन हो गया है कि वो खाना अच्छा ही बनेगा बिना किसी प्रॉब्लम के. दैट द सेम इज क्या? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. नेक्स्ट इज which type of organizational structure is most suitable when the size of the organization is large and is producing one line product? So the right answer is पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं. फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर, बोथ फंक्शनल एंड डिवीजनल स्ट्रक्चर, या नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसने बोला वन लाइन प्रोडक्ट. अगर बोलता 2 डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट बनाता है तो हम करते डिवीजनल स्ट्रक्चर, लेकिन उस वन लाइन प्रोडक्ट की बात करी तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ही रहेगा, है ना. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है? कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स. नेक्स्ट, मोर एम्फेसाइज ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, leads to departmental conflicts and leads to inflexibility. Right answer is conflicts may arise among different divisions with reference to allocation of funds. Right? Now the next बहुत important है ये भी. Which type of organizational structure is the most suitable for those business enterprises where a large variety of product are manufactured?
सो द राइट आंसर इज बिना ऑप्शन के क्या होगा सर? बिना ऑप्शन के डिविजनल। ऑप्शन है फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, बोथ फंक्शनल डिविजनल, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज डिविजनल। क्यों? उसने बोला है लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट डिविजनल, सिंगल लाइन फंक्शनल, है ना? ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, या none of these? Right answer is span of management. Then how many number of subordinates work in a superior, or how superior manages the superiors? ये तो क्या है? span of management है, इसीलिए। Now, Yummy Food Limited has its registered office in Lucknow, manufacturing unit in Kanpur, and marketing department in Chandigarh. Dash type of organization structure should be adopted by the company to achieve its objective. The options are functional structure, divisional structure, both A and B, and either A or B. The right answer is functional structure. Right answer क्या है? Functional structure है। Dash is the obligation of subordinate to properly perform the assigned duties, authority, responsibility, accountability, and none of these. The right answer is responsibility. Right answer क्या है? Responsibility है। Next, implies being answerable for the final outcome. Dash implies being answerable for the final output. The answer is authority, responsibility, accountability, and none of these. The right answer is accountability. Dash implies being answerable, जवाबदेही होना किस में करते हैं? अकाउंटेबिलिटी में करते हैं। नेक्स्ट, an organization is dash when decision making authority is retained by the higher management level, centralized, decentralized, A and B, या फिर none of these. The right answer is centralized organization. Next, it refers to the right of an individual to command his subordinate and to take actions within the scope of his position. Which element of delegation is being referred to in the above statement? The right answer, the options are accountability, responsibility, authority, या none of these. The right answer is authority. Why authority? क्योंकि इसमें बोला है subordinate and to take action with the scope of his position. अपनी position के हिसाब से आप action ले सकते हो. That is called authority. Right now? Hello student, this is our 6th day for what? For 7 days business studies strategy for MCQ based. हाँ, आज हमारा 6th डे है जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम आज मार्केटिंग मैनेजमेंट से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, बट आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। सर ये क्या है? एक्चुअली सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, इतना सारा सर आपने लिख दिया। हाँ, ये सारी मेहनत मैंने आप ही लोगों के लिए करी है। एक बहुत जल्दी से एक वीडियो आने वाली है जो वो भी चैप्टर वाइज होगी, जिसमें मैं आपको दूंगा चैप्टर वाइज सर हर टॉपिक का एक शॉर्टकट, कैसे आप उसको याद कर सकते हो और बिजनेस स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप मेरी इस वीडियो को देख पाओगे और एंजॉय कर पाओगे। लेट अस स्टार्ट द 6th डे दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, in order to get feedback about its recently launched immunity boosting Ayurvedic medicine, Atulya Limited conducted an online survey using a questionnaire to gather customer views and opinions. Identify the marketing function being used by Atulya Limited. The options are standardization, second product designing, third customer support services, and fourth gathering and analyzing market information. So what is the right answer? क्या कर रहे हैं? market information gathering तो कर रहे हैं। Right answer is D, gathering and analyzing market information. The second question, dash refers to producing goods of predetermined specifications which helps in achieving uniformity and consistency in the output. First, standardization, second, packaging, third, labeling, and fourth, grading.
द राइट आंसर इज व्हाट, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज द राइट आंसर. यस, द राइट आंसर इज स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन क्यों है? देखो उसमें लिखा है ना, अचीविंग predetermined specifications which helps in achieving uniformity in and consistency in the output, right? Okay, now the next very important question जो बहुत important है वो है, which of the following are considered as the pillar of marketing? Which of the following is considered as the pillar of marketing? Packaging, labeling, both A and B, या फिर none of these. The right answer is both A and B. पैकेजिंग एंड लेबलिंग दोनों ही क्या हैं? मार्केटिंग के पिलर हैं. पैकेजिंग और लेबलिंग के ऊपर ही बेस्ड ही क्या होता है? हमारा मार्केटिंग डन होता है ना? ओके, नेक्स्ट. Which of the following function of marketing management helps in building customers' loyalty and in promoting its sale? Standardization, branding, pricing of product या फिर grading. So the right answer is branding. क्या है right answer? Branding. Branding क्यों है? Because branding means giving an attractive name, symbol or identity mark to the product to make a product different from the product of others. है ना? Okay. Next is marketing is a process. Marketing is a dash process by which people interact with others in order to persuade them to act in a particular way, say to purchase a product or service rather than forcing them to do so. The right answer, the options are physical, social, technical या फिर psychological. The right answer is social. Marketing क्या है? Marketing एक social process है. कौन सा process है? Social process. Which function of marketing is concerned with the cost and location of target market? A. Promotion, B. Warehousing, third transportation और fourth branding. So the right answer is transportation. Right answer क्या है बेटा? Transportation. Right. Medicines are the example of dash product. Creams and medicines are the example of dash product. Convenience product, shopping product, specialty product या none of these. Obvious है, medicines आ रहा है तो क्या है? Convenience product है ना? Okay, next. The part of a brand which can be recognized but which is not utterable is called. I repeat, the part of a brand which can be recognized but which is not utterable is called brand mark, trademark, brand name, yeah, all of these. Right answer is brand mark. Brand mark utterable नहीं है लेकिन recognizable है ना? Okay. Our manufacturer offers to sell a product, particular brand of a card of a discount of 10,000 for a limited period. Identify the sales promotion activity in the above example. Our options are refund, product combination, rebate या फिर discount. The right answer is what? The right answer is rebate. What is that? Offering product at a special price to clear off inventory is called rebate. उसे rebate बोलते हैं ना, इसलिए. Buy appliances worth ₹15,000 and get a discount voucher of ₹3,000. Which of the following sales promotion activity is being depicted here? कौन सी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज में डिपिक्ट हो रही है? डिस्काउंट, rebate, usable benefits या फिर quantity gifts. It's very simple, usable benefits है ना. कोई last and one more. The advertisement of a tour and travel agency states the following in the advertisement: visit Jaisalmer, the golden city; visit Jaipur, the pink city; visit Udaipur, the city of lakes. What is being marked by the agency through the advertisement? Experience, place, ideas, या services. So the right answer is place. What is the right answer? Place. अब देखा होगा ना, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं, अमिताभ बच्चन करते हैं या फिर कुछ दिन तो पधारो गुजरात में, इस तरीके से बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं. तो ये क्या है? प्लेस का एग्जाम्पल है. आई होप कि अब आप सेवन्थ डे वाली वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे जो कल आने वाली है आपके साथ, जिसमें मैं आपको टेस्ट लूँगा और कमेंट बॉक्स में आपको उसके आंसर्स देने होंगे. सो टिल देन आई होप यू आर प्रिपेयर्ड फॉर यू ऑल, prepared yourself a very best way. Thank you for the day. Have a nice